Friends, I am Nitin Mathur. I am a lecturer in Government Polytechnic College in the Department of Computer Science and Engineering. आज हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि आपके सब्जेक्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मेमोरी मैनेजमेंट किस तरह से होता है और किस तरह से एक लॉजिकल एड्रेस को उसके फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। एंड दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे सिस्टम में जो मेमोरी हैं उनका क्या स्टेटस है, वो किस लेवल पे काम आ रही है और कहाँ कहाँ पे वो यूज़ आती हैं। तो जो हमारे सिस्टम में जो स्टोरेज जो प्लेसेस हैं वो हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, डिस्क एंड टेप स्टोरेज। तो जो सबसे नियर बाई जो सीपीयू के अंदर है, जो सबसे पास है सीपीयू के, वो है रजिस्टर। तो रजिस्टर में वो डेटा स्टोर रहता है जो सीपीयू प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करता है। तो जो फ्रिक्वेंटली डेटा जो सीपीयू प्रोसेस के लिए यूज़ कर रहा है, वो डेटा इस रजिस्टर में स्टोर रहता है। उसके बाद कैश मेमोरी आती है। कैश मेमोरी सीपीयू से बाहर है और वो यहाँ पे वो डेटा रहता है जो सीपीयू फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहा है। तो कैश के यहाँ डेटा ज़्यादा रहता है कंपेरेटिव रजिस्टर के। तो आप देख रहे हैं दो एरो बना रखे हैं स्पीड और साइज़ के। तो जो साइज़ है वो कैश की ज़्यादा है, लेकिन स्पीड जो रजिस्टर की वो ज़्यादा है। यहाँ स्पीड से ये मतलब है कि वो कितने कम टाइम में उसका जो उसने को इंस्ट्रक्ट किया है, जो उसे कमांड दी है, उसका रिस्पॉन्स उसे वापस दे सकता है। मेन मेमोरी के बाद आती है डिस्क। डिस्क जो है वो है परमानेंट स्टोरेज। तो यहाँ डेटा आपका परमानेंटली स्टोर रहेगा, डेटा कभी इरेज नहीं होगा। लेकिन इससे पहले वाली जो मेमोरीज़ हैं, मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर्स, यहाँ पे डेटा टेम्परेरी स्टोर रहता है और जैसे ही आप पावर ऑफ करते हैं डेटा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अगर हमें डेटा परमानेंटली स्टोर करना है तो वो डिस्क में रहेगा। इस डिस्क के अंदर ओएस भी स्टोर रहता है और उसके अलावा जो सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो स्टोर रहते हैं। जब भी आप पावर ऑन करते हैं तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम उस सेकेंडरी ड्राइव से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र होते हैं। देन सीपीयू जिस तरह से एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन करता है उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है वो डेटा वो कैश में और रजिस्टर में उनको स्टोर करता है। तो यहाँ पे जितना ज़्यादा आप सीपीयू के नज़दीक हैं, साइज़ उतनी कम होगी, स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। जितना आप सीपीयू से दूर हैं, साइज़ उतनी ज़्यादा होगी, स्पीड उतनी कम होगी। तो अब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये कहती है कि अगर आपके सिस्टम में जो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यानी एक अगर का सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग के फीचर्स को सपोर्ट करता है, तो उसके अंदर आप किस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम को मैनेज करेंगे और किस तरह से उन प्रोग्राम के द्वारा जनरेटेड एड्रेस को उनके एक्चुअल फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेंगे, ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है। तो इन मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट मैनी प्रोग्राम रिसाइड्स इन मेमोरी। तो कई इस मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के अंदर कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो मेमोरी में स्टोर रहते हैं। It becomes necessary to move program and data around the memory to vary the amount of memory in by using the given program and to prevent the program from changing other programs। यहाँ ये बात की गई है कि उन प्रोग्राम को उस मेमोरी से हटा के कहीं और रखना, जिससे दूसरे प्रोग्राम मेमोरी में आ सकें और सीपीयू उनको यूज़ कर सके। उसके अलावा साथ साथ हमें ये देखना है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम के अंदर मर्ज ना हो जाए, वो उसे चेंज ना कर दे। तो ये दोनों जो टास्क हैं ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के ही टास्क हैं। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम टू मैनेज मल्टी प्रोग्रामिंग। तो हमें यहाँ एक मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की जो ज़रूरत है, जो कि क्या करेगा, मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करेगा। A memory management system is a collection of hardware and software procedure for managing the various program resides in memory। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है वो एक कॉम्बिनेशन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, जैसे मैंने पहले बताया था। और उसमें कई सारे प्रोसीजर्स हैं जो क्या करेंगे, इस मल्टी प्रोग्रामिंग फीचर्स को सपोर्ट करेंगे, उसे फोर्स करेंगे जिससे वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। इन मेमोरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इज़ अ पार्ट ऑफ एन ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल इन मैनी कंप्यूटर। कई सारे कंप्यूटर में एम एम यू जो है वो उसके ओएस का ही पार्ट होता है। और कुछ जगह उनमें हार्डवेयर भी एप्लीकेबल होता है जो ये चीज़ पॉसिबल करवाता है। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट आर फैसिलिटी फॉर डायनामिक स्टोरेज लोकेशन दैट मैप्स लॉजिकल मेमोरी रेफरेंस इनटू फिजिकल मेमोरी लोकेशन।
तो यहाँ पे देखें इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होने चाहिए मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के अंदर। पहला तो है डायनामिक जो स्टोरेज रीलोकेशन, यानी आप रन टाइम पे रीलोकेट कर रहे हैं एक लॉजिकल एड्रेस को उसके फिजिकल एड्रेस में। अ प्रोविजन फॉर शेयरिंग कॉमन प्रोग्राम स्टोर्ड इन मेमोरी बाय डिफरेंट यूज़र। अब एक एक प्रोग्राम को क्या करना है, कई सारे यूज़र से क्या कराना है, शेयर करवाना है। तो ये काम भी कौन करेगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अगेंस्ट अनऑथराइज्ड बिटवीन यूजर्स एंड प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम चेंजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। हमें क्या करना है, अनऑथराइज यूजर्स को हमें रोकना है, जिससे वो प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सके। उसके अलावा ओएस के जो बेसिक फंक्शंस हैं उनको भी वो चेंज नहीं कर सके। द डायनामिक स्टोरेज रीलोकेशन हार्डवेयर इज द मैपिंग प्रोसेस सिमिलर टू द पेजिंग सिस्टम इन वर्चुअल मेमोरी। तो डायनामिक रीलोकेशन जो है वो बिल्कुल वर्चुअल मेमोरी में जैसे हमने पेजिंग से उसको इम्प्लीमेंट किया था, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट ये है। The fixed page size used in virtual memory system cause certain difficulty with respect to program size and logical structure of a program। अब वहाँ पे फिक्स साइज़ अगर हमने पेज कर दिया है तो उससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जिससे हम प्रोग्राम और उसका जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उससे हम चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसको अकॉर्डिंग टू द नीड हम उसे चेंज नहीं कर पा रहे। सो अब यहाँ पे हम एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो रास्ता ये है कि हम क्या करें, प्रोग्राम और डेटा को लॉजिकल पार्ट में डिवाइड करें, और जिससे हम क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। The segment a segment is a set of logically related instruction or data element associated with the given name। तो सेगमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन और डेटा का एक पार्टीशन है जो कि लॉजिकली रिलेटेड है और उसको हमने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया है। सेगमेंट में बी जनरेटेड बाय द प्रोग्रामर और बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सेगमेंट जो है वो प्रोग्रामर के द्वारा जनरेट हो सकता है या ओएस के द्वारा जनरेट हो सकता है। मैक्सिमम टाइम इट इज जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। द एड्रेस जनरेटेड बाय द सेगमेंट प्रोग्राम इज कॉल्ड लॉजिकल एड्रेस। अब सेगमेंट के थ्रू जो आप एड्रेस जनरेट कर रहे हो वो एड्रेस कहलाता है आपका लॉजिकल एड्रेस। दिस इज सिमिलर टू वर्चुअल एड्रेस एक्सेप्ट द लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज एसोसिएटेड विद द वेरियस वेरिएबल लेंथ सेगमेंट रादर देन द फिक्स लेंथ पेजेस। ये जो एड्रेस है ये बिल्कुल वर्चुअल एड्रेस की तरह ही है, बट यहाँ पे ये है कि वर्चुअल एड्रेस जो है वो फिक्स वेरिएबल लेंथ का नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ये वेरिएबल लेंथ का हो सकता है। तो लॉजिकल एड्रेस में बी लार्जर देन द फिजिकल एड्रेस इन द वर्चुअल मेमोरी, बट इट मे ऑल्सो बी इक्वल और सम टाइम कभी ये जो लॉजिकल एड्रेस है ये उस फिजिकल एड्रेस से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इन एडिशन टू रीलोकेशन इन्फॉर्मेशन ई सेगमेंट हैज़ अ प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन एसोसिएट विद इट। तो अब जब हमें रीलोकेशन करना है तो उसके साथ उसकी प्रोटेक्शन इन्फॉर्मेशन भी होगी, बिकॉज वो किसी दूसरे प्रोग्राम के अंदर मर्ज नहीं होगा या उसे चेंज नहीं करेगा। Shared program are placed in a unique segment in the each user's logical space so that single physical copy can be shared। एक सिंगल फिजिकल कॉपी होगी जो मल्टीपल यूजर्स में क्या होगी, शेयर होगी। तो वो जो लॉजिकल एड्रेस है वो सारे यूजर्स में क्या होगा, शेयर होगा। द फंक्शन ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इज टू मैप लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस सिमिलर टू द वर्चुअल मेमोरी मैपिंग कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये जो मेन जो उसका फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का, वो ये है कि उस वर्चुअल एड्रेस को उसके फिजिकल एड्रेस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, उसे मैप करना है कि वो लॉजिकल वर्चुअल एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस में किस तरह से कन्वर्ट होगा। अब हम आते हैं कि पेजिंग तो हमने पहले देख ही लिया था वर्चुअल मेमोरी में। अब हम सेगमेंट के साथ पेज के साथ मैपिंग कैसे करेंगे। हमारे पास सेगमेंट भी है, हमारे पास पेज भी है, अब हमें क्या करना है, उसको फिजिकल एड्रेस में मैप करना है। ये किस तरह से होगा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में आता है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए लॉजिकल स्पेस इज दैट इट यूजेस वेरिएबल इन सेगमेंट। तो लॉजिकल स्पेस का जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएबल लेंथ सेगमेंट की प्रॉपर्टी है, यानी वो उसे यूज़ करता है वेरिएबल लेंथ के सेगमेंट्स को। द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट इज अलाउड टू ग्रो ऑन कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड टू द प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो यहाँ पे उस प्रोग्राम की अकॉर्डिंग आपका क्या हो रहा है, वो सेगमेंट या तो ग्रो करेगा या फिर श्रिंक करेगा, या ठीक है। One way for specifying the length of the segment is by associating with the number of equal size pages। उस सेगमेंट की साइज़ आप डिसाइड कैसे करोगे कि उसके साथ जो एसोसिएट पेजेस हैं उनके नंबर्स कितने हैं, आप उसके हिसाब से उस सेगमेंट की साइज़ को लिखोगे। कंसीडर द लॉजिकल एड्रेस एज शोन इन फिगर
हम एक लॉजिकल एड्रेस को आगे आगे आने वाले फिगर में कंसिडर करते हैं। तो लॉजिकल एड्रेस इज पार्टीशन टू थ्री फील्ड्स। लॉजिकल एड्रेस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है। सेगमेंट फील्ड स्पेसिफाई द सेगमेंट नंबर। फील्ड जो है उसमें बता रहा है कि सेगमेंट नंबर कौन सा है। तो यहाँ आप देखें कि डायग्राम के अंदर तो जो लॉजिकल एड्रेस है उसको हमने तीन में डिवाइड किया, सेगमेंट, पेज और वर्ड। तो सेगमेंट जो है वो बताएगा कि किसमें कितने सेगमेंट का कौन सा नंबर है। पेज बताएगा उस सेगमेंट में कौन सा पेज है, और उस पेज वर्ड बताएगा कि उस पूरे सेगमेंट और पेज के अंदर कौन सा वर्ड है। तो एक मैपिंग टेबल है यहाँ पे, सेगमेंट से हमें मिलेगा सेगमेंट नंबर। उस सेगमेंट टेबल के अंदर हम ढूंढेंगे पेज टेबल का नंबर। पेज टेबल का नंबर मिलने के बाद हमें पेज नंबर मिलेगा, उन दोनों को ऐड करेंगे, वहाँ से मिलेगा पेज टेबल। पेज टेबल के बाद हमें मिलेगा उस नंबर वर्ड, ब्लॉक मिलेगा, और ब्लॉक से हमें क्या मिलेगा, वर्ड। तो इस तरह से हम एक पूरे वर्चुअल लॉजिकल एड्रेस को हम उसके फिजिकल एड्रेस में क्या कर पाएंगे, कन्वर्ट कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको न्यूमेरिकल के थ्रू। The page field specify the page within the segment and word field give the specific word within the page। तो पेज भी बताएगा कौन सा पेज है, और वर्ड बताएगा कौन सा वर्ड है उसके अंदर। पेज फील्ड ऑफ के बिट कैन स्पेसिफाई अप टू 2K पेजेस। पेज फील्ड जो है, पेज फील्ड ऑफ के बिट्स, के बिट का जो पेज फील्ड है वो बताएगा कि 2 के पेजेस आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। The segment number may be associated with the just one page or as many as 2 pages। एक सेगमेंट के अंदर आप एक पेज भी ले सकते हैं और 2 मैक्सिमम पेज भी ले सकते हैं। Thus the length of a segment would vary according to the number of pages that can be associated। तो एक सेगमेंट के अंदर जो है पेज के अकॉर्डिंग उस सेगमेंट की साइज़ क्या होगी, या तो ग्रो करेगी या फिर श्रिंक करेगी। द मैपिंग ऑफ ए लॉजिकल एड्रेस इज डन बाय मीन्स ऑफ टू टेबल्स एज शोन इन फिगर। अब मैपिंग कैसे करेंगे हम देखते हैं दो टेबल के थ्रू, आगे देखेंगे उसको। द सेगमेंट नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेसिफाई द एड्रेस फॉर द सेगमेंट टेबल। द सेगमेंट नंबर जो है, सेगमेंट नंबर ऑफ लॉजिकल एड्रेस स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ अ सेगमेंट टेबल। तो सेगमेंट नंबर बताएगा कि सेगमेंट टेबल में वो कौन से नंबर पे है। द एंट्री इन द सेगमेंट टेबल इज द पॉइंटर एड्रेस फॉर द पेज टेबल बेस। तो सेगमेंट टेबल में जो एंट्री है वो बताएगी पेज टेबल बेस का एड्रेस। पेज टेबल बेस एड्रेस एडेड टू द पेज नंबर गिव द लॉजिकल एड्रेस। अब पेज टेबल बेस को हम पेज नंबर से ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा लॉजिकल एड्रेस। द सम प्रोड्यूस अ पॉइंटर एड्रेस टू एंट्री इन द पेज टेबल। अब वो सम जो है वो पेज टेबल के अंदर एक एंट्री को डिनोट करेगा, उसको बताएगा, एड्रेस करेगा उसको। द वैल्यू फाउंड इन द पेज टेबल प्रोवाइड द ब्लॉक नंबर इन फिजिकल मेमोरी। अब वो उस पर्टिकुलर पेज टेबल्स को मैं अंदर सर्च करके हमें बताएगा कि वो फिजिकल मेमोरी में कौन से ब्लॉक के अंदर अवेलेबल है, और उस ब्लॉक के साथ जब मैं वर्ड फील्ड को ऐड कर दूंगा तो मेरा एक्चुअल फिजिकल एड्रेस आएगा। तो इस तरह से वो पूरी मैपिंग करता है सेगमेंट से पेज, पेज से ब्लॉक, और ब्लॉक के साथ उसका फिजिकल एड्रेस। द टू मैपिंग टेबल्स में बी स्टोर्ड इन टू सेपरेट स्मॉल मेमोरीज और इन मेन मेमोरी। या तो वो दोनों टेबल जो हैं या तो किसी मेमोरी में रहेंगी या मेन मेमोरी में रहेंगी। इन आइदर केस द मेमोरी रेफरेंस फ्रॉम द सीपीयू विल रिक्वायर 3 एक्सेस टू मेमोरी, वन फ्रॉम सेगमेंट टेबल, वन फ्रॉम पेज टेबल एंड थर्ड फ्रॉम मेन मेमोरी। तो अब जब भी आप सीपीयू रेफरेंस करेगा तो उसे 3 बार मेमोरी एक्सेस करनी पड़ेगी, सेगमेंट के लिए, पेज के लिए और मेन मेमोरी के लिए। दिस वुड स्लो द सिस्टम सिग्निफिकेंटली व्हेन कंपेयर टू द कन्वेंशनल सिस्टम दैट रिक्वायर ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी। अभी 3 बार एक्सेस करेगा मेमोरी को तो वो उसकी उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है वो क्या हो गया, स्लो हो जाएगा। उस कंडीशन में सीपीयू को ज़्यादा वेट करना पड़ेगा अपने रिप्लाई के लिए। टू अवॉइड द स्पीड पेनल्टी, a fast associative memory is used to hold the most recently referenced table entries. Sometimes it is called translation look aside buffer, TLB। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्मॉल सी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो रिसेंट डेटा है वो हमें क्या करना है, उसके अंदर रखना है। तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट सेगमेंट पेज मैपिंग। तो देखिए आर्गुमेंट रजिस्टर, ये उस TLB यानी ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर का स्ट्रक्चर है कि उसमें कैसे स्टोर करेंगे सेगमेंट, पेज और ब्लॉक। तो ये एक एसोसिएटिव मेमोरी का स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया है जहाँ पे आप डेटा एज इट इज़ स्टोर करोगे। The first time a given block is referenced, its value together with the corresponding segment and page number are entered into the associative memory as shown in figure। Just first time जब कोई ब्लॉक को आप रेफर करेंगे तो ब्लॉक के साथ उसके
उसका जो करस्पॉन्डिंग उसका सेगमेंट और पेज जो नंबर है वो उसके साथ वहाँ पे एसोसिएटिव मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। Thus the mapping process is first attempted by the associative search with the given segment and the page number। तो फर्स्ट टाइम अब क्या करना है, अब हमें क्या, जब सेकंड टाइम आएंगे तो जैसे सर्च करेंगे तो हम सर्च करेंगे सेगमेंट और पेज नंबर की एंट्री को। जब वो मैच कर जाएगी तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ब्लॉक नंबर है वो वापस सेंड करेंगे सीपीयू को। इफ़ इट सक्सीज द मैपिंग डिले इज़ ओनली दैट ऑफ द एसोसिएटिव मेमोरी। जो डिले जो होगा वो एसोसिएटिव मेमोरी से ही होगा अगर मिल जाता है। तो अगर नहीं मिलता है तो स्लोअर टेबल मैपिंग इज ऑफ इज यूज्ड एंड रिजल्ट ट्रांसफर्ड इनटू द एसोसिएटिव मेमोरी फॉर फ्यूचर और रेफरेंस। अब हम क्या करेंगे, उसको इसमें लिख लेंगे और अब वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए काम आएगा। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल हम लेते हैं कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, सेगमेंट, पेज और वर्ड के अंदर। तो 12 बिट 20 बिट का जो लॉजिकल एड्रेस है उसे हमने डिवाइड किया है 4, 8 एंड 8। लॉजिकल एड्रेस फॉर्मेट 16 सेगमेंट, यानी सेगमेंट के लिए 4 बिट हैं तो 2 की पावर 4 यानी 16 सेगमेंट। पेज हैं 8 यानी 2 की पावर 8, 256 पेजेस। और वर्ड का मतलब हो गया 256, 2 की पावर 8 256 वर्ड, राइट। तो फिजिकल मेमोरी जो हमारी है 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 32 तो डेटा हो गया आपका। तो 2 की पावर 20 जो है उसमें से 8 बिट जो है वर्ड के हैं, 12 बिट ब्लॉक के हैं। तो हमें पेज और सेगमेंट को के करस्पॉन्डिंग हमें वो ब्लॉक नंबर ढूंढना है फिजिकल मेमोरी के अंदर। Consider 20-bit logical address specified in the figure. The 4-bit segment number specify one of the 16 segment. The 8-bit page number can specify up to 256 pages, and 8-bit word field implies the page size of 256 words. This configuration allow each segment to have any number of pages up to 256. The smallest possible segment will have a one page or 256 words. तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पेज जो हैं वो मिनिमम 1 हो सकते हैं और जो मैक्सिमम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 256। उस वजह से वर्ड जो हैं वो भी एक हो सकता है या 256 वर्ड्स हो सकते हैं। तो जो लार्जेस्ट आपके सेगमेंट की साइज़ होगी वो मैक्सिमम पेज की साइज़ और मैक्सिमम वर्ड की साइज़ दैट इज़ इक्वल टू 256 मल्टी 256 दैट इज़ 64K वर्ड्स। देन जो आपकी फ़िज़िकल मेमोरी है उसमें भी अगर आप देखें 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय 32 है तो 32 जो आपका डेटा है उसे हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 20 जो है उसको हम 2 में डिवाइड किया है, 12 बिट ब्लॉक के और 8 बिट वर्ड के। देन यू कैन डिवाइड योर 20 बिट एड्रेस इनटू 2 पार्ट्स, 12 बिट और 8 बिट। 12 बिट यानी ब्लॉक्स हैं आपके। 2 की पावर 12 जो हैं वो ब्लॉक्स बनेंगे, यानी 4096 ब्लॉक्स हैं और उसमें 256 पेजेस, 256 वर्ड्स आप यहाँ पे उसमें स्टोर कर सकते हैं। अ पेज इन लॉजिकल एड्रेस हैज़ अ करस्पॉन्डिंग ब्लॉक इन द फिजिकल मेमोरी। अब यहाँ पे हमें मैप करना है उस पेज सेगमेंट और पेज को उसके एक्चुअल ब्लॉक के साथ फिजिकल मेमोरी के अंदर। Note that both the logical and physical address have those 20 bits. In the absence of memory management unit, the 20-bit address from the CPU can be used to access physical memory directly. अगर आप इस मेमोरी यूनिट को यूज़ नहीं करते हैं तो डायरेक्टली सीपीयू फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करेगा, अदरवाइज यू हैव टू नीड टू ट्रांसलेट दिस लॉजिकल एड्रेस इनटू फिजिकल एड्रेस। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। कंसीडर अ प्रोग्राम लोडेड इनटू मेमोरी दैट रिक्वायर 5 पेजेस। मेमोरी जो है उसको 5 पेजेस की ज़रूरत है। द OS may assign to this program segment 6 and pages 0 to 4 as shown in figure. The total लॉजिकल एड्रेस रेंज फ्रॉम प्रोग्राम इज़ फ्रॉम हेक्साडेसिमल। यहाँ ये एड्रेस रेंज दे रखी है आपको। When the program is loaded into the physical memory, it is distributed among the 5 blocks in physical memory where the operating system finds empty spaces. तो यहाँ पे उस फिजिकल मेमोरी को 5 ब्लॉक में डिवाइड किया है और OS उसको वहाँ पे उसको फर्स्ट जब उसको रीड करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। The correspondence between each memory block and logical page number is then entered in the table as shown in figure. तो देखें यहाँ पे हेक्साडेसिमल एड्रेस दे रखे हैं, पेज नंबर दे रखा है, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4 हर एड्रेस पे दे रखे हैं। सेगमेंट नंबर 6 है, पेज नंबर ये है और ब्लॉक नंबर ये है। तो इस तरह से उस लॉजिकल एड्रेस के अंदर एंट्री होगी कि वो जो पेज नंबर है वो कौन से ब्लॉक में आपको अवेलेबल होगा, यानी वो सेगमेंट और पेज के कॉम्बिनेशन से आपको कौन सा ब्लॉक नंबर
करना। अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट एग्जांपल। लॉजिकल एड्रेस जो है हेक्साडेसिमल के अंदर है 602 एंड 7E। तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे 6 जो आपका सेगमेंट नंबर है सेगमेंट टेबल के अंदर। तो सेगमेंट नंबर 6 है, उस पर क्या एंट्री है? उस पर एंट्री है 35। 35 जो मुझे यहाँ से मिलेगा, उस 35 को मैं 02 के साथ ऐड करूँगा, दैट इज़ जो कि आपका पेज नंबर है, दैट इज़ 37। 37 पे एंट्री है 019। 019 जो आपका पेज नंबर होगा उसको हमें वर्ड के साथ ऐड करना पड़ेगा। तो जो आपकी लास्ट एंट्री होगी वो होगी आपकी 071E, राइट। दैट यहाँ पे हमें मिलेगा ब्लॉक नंबर 12। तो ब्लॉक नंबर 12 पे जो हमारे पास डेटा है, हमें ब्लॉक नंबर 12 पे जाना है। तो यहाँ पे हमें देखना है ब्लॉक नंबर 12 पे क्या डेटा पड़ा है, वो हमें यहाँ पे TLB के अंदर रीड करना है। तो इस तरह से एक फिज़िकल लॉजिकल एड्रेस को हम फिज़िकल एड्रेस में क्या कर रहे हैं, मैप कर रहे हैं कि हमें फिज़िकल लॉजिकल एड्रेस से किस तरह से मेन फिज़िकल एड्रेस हमें यहाँ पे मिलेगा बाय यूजिंग द सेगमेंट पेजिंग मैपिंग प्रोसेस। अब यहाँ पे जो हमने यहाँ देखा है उसको हम स्टडी करते हैं। द 20 बिट एड्रेस इज लिस्टेड इन 5 बिट हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमारा 20 बिट का एड्रेस था उसको हमने हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा। इट रेफर टू द वर्ड 7E ऑफ द पेज 2 इन सेगमेंट 6। तो सेगमेंट 6 जो है उस पे एंट्री थी पेज नंबर 2, वहाँ हमें मिला 7E। द बेस ऑफ सेगमेंट 6 इन द पेज टेबल इज एड्रेस ऑफ 35। वहाँ हमें मिला कितना, पेज टेबल मिला 35। Segment 6 has associated with the 5 pages as shown in figure, table address 3539. Page 2 of segment 6 is the address of 35 plus 2। मैंने वहाँ कहा था आपको उस पेज नंबर को भी ऐड करना है, तो वहाँ मिलेगा 37। The physical memory block is found in the page table is 019। तो हमें वहाँ पे ब्लॉक नंबर मिलेगा 019। Then 7E in the block number 19 gives the 20 bit physical address is 017E। तो हमें वहाँ पे ब्लॉक नंबर और उस वर्ड दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा, दैट इज़ 01971E। नोट दैट रेंज 0 ऑफ सेगमेंट 6 मैप इनटू ब्लॉक 12 एंड 1 मैप इनटू ब्लॉक 0। अब यहाँ पे जो एसोसिएटिव हमने मैपिंग की है, एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर देखिए पेज नंबर 2 एंड 4 ऑफ सेगमेंट 6 have been referenced previously, therefore their corresponding block number are stored in associative memory। यानी पेज नंबर 2 और 4 जो है पहले रेफरेंस किए जा चुके थे, तो उनको हमने ऑलरेडी एसोसिएटिव मेमोरी में स्टोर कर दिया है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल से हमें ये समझ में आता है कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट जो है उसमें हम कई सारे पेजेस को असाइन कर सकते हैं और उसके थ्रू हम फिजिकल मेमोरी की मैपिंग कर सकते हैं। Then each logical page can be mapped into its block in the physical memory, and pages can be moved to different block in the different depending on the memory space requirement। पेजेस को हम मूव करवा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो हमारे मेमोरी के अंदर स्पेस की रिक्वायरमेंट जितनी होती है। The only updating required is that change of the block number in the page table. Segment can grow or shrink independently without affecting each other। यहाँ हमें पेज टेबल के अंदर ब्लॉक नंबर चेंज करना है, सेगमेंट जो है वो ग्रो या श्रिंक करेंगे लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे। डिफरेंट सेगमेंट कैन बी यूज द सेम ब्लॉक ऑफ मेमोरी इफ इट इज़ रिक्वायर्ड टू शेयर द प्रोग्राम बाय मैनी यूज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेगमेंट जो है वो एक मेमोरी के कॉमन ब्लॉक को शेयर कर सकते हैं अगर उनके पेज नंबर सेम रखे जाएँ तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।